अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम एक्टिव पैसिव भी करने जा रहे हैं क्योंकि आपका टाइम कम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 3-4 दिन में ही अच्छे से एक्टिव पैसिव करवा दूँ क्योंकि सारे टेंसेस का एक्टिव पैसिव नहीं होता। तो इसीलिए बस इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको समझ में आ जाने चाहिए हर टेंस के, तो आप खुद ही कर जाओगे। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी मैंने आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताई दी कि क्या होती है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ये अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब इसके हैं कौन से? डू और डज हैं, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद एस ई एस का भी मैंने आपको टेंसेस की वीडियो में बताया था। तो अगर आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके टेंसेस की वीडियो देखें, वहाँ से टेंसेस की स्ट्रक्चर्स आप समझ जाएंगे, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आता है आपका नॉट वर्ड, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और आपका ऑब्जेक्ट आता है। एक सेंटेंस लेते हैं, ही वर्क्स हार्ड। यहाँ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल दी। अब पैसिव वाइज कैसे होता है? पैसिव वाइज में जो हमारी स्ट्रक्चर है ना वो घूम जाती हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, अफर्मेटिव में क्या होती हैं, सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पैसिव वाइज करेंगे, ये था हमारा एक्टिव वाइज, ये है एक्टिव वाइज जो नॉर्मल हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब जो हम इसकी पैसिव वाइज करेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जो आपका उधर ऑब्जेक्ट था वो इधर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका इज, एम, आर, आपके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो गए। ये एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल हैं। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपके पास पैसिव वॉइस बनाना है आपको, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आपके इज, एम, आर यूज़ होंगे। इज, एम, आर का यूज़ मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में समझाया था, वैसे ही यहाँ पर यूज़ होंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास हैं जो हमारा वर्ब जो है आपका वो, लेकिन वर्ब कोई भी वर्ब हो फर्स्ट फॉर्म होगा डेफिनेटली, लेकिन कोई भी वर्ब हो वो उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। पैसिव वाइज में फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना, ये रूल है। जितने भी एक्टिव से पैसिव वाइज में जाते हैं, हर टेंस का वर्ब का फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है पैसिव वाइज में, ये आपको याद रखना है। चाहे नॉर्मल जो उसकी स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो या थर्ड हो या इंग वाली हो, पैसिव वाइज में वो थर्ड फॉर्म ही होगी। उसके बाद आपका बाय वर्ड आएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा। अब ये जो है ना, ये आपका ऑप्शनल पार्ट है, आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मोस्टली सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट में वो लिखवाते हैं, तो लिखो या ना लिखो आप पर हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स में लिखवाऊंगा ताकि आपको क्लियर होता जाए। तो इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, इसका पैसिव वाइज बनाएंगे। पहले आपका ऑब्जेक्ट देखें क्या है, क्रिकेट, प्ले क्या कर रहा है, क्रिकेट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ये भी पढ़ाए थे, तो ये भी आप देख लें, ठीक है ना। तो प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। क्रिकेट हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज आएगा। अब वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म ये था प्ले, एस इसके साथ क्यों है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसीलिए ये आपको टेंसेस की वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। अब यहीं पर छोड़ दो तो आपकी मर्जी है, या आप सब्जेक्ट भी लिखो तो क्या होगा, बाय हिम। ठीक है, अब ही नहीं आएगा, ही सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। क्या है, हिम। जब भी ही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो हिम बन जाएगा, शी बन जाएगा हर, आई बन जाएगा मी। ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। ये मैंने हमारे जो ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दिए हैं, व्हाट्सएप वाले में, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। हु सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में होम में चला जाएगा। वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में एस में चला जाएगा। दे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में देम में चला जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं, कुछ मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं।
तो अब फिर से आपको रिवीजन करवाता हूँ। अफर्मेटिव आपको स्ट्रक्चर पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके साथ एस या आई एस रूल के हिसाब से लगेगा या नहीं लगेगा, रूल पर डिपेंड करता है, टेंसेस की वीडियो देख लें। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। हमने एक एग्जांपल ली, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम, आर, डू, डज नहीं लगवाना, ये पैसिव हैं। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर डू डज लगेगा, लेकिन जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इज, एम, आर लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का रूल है। उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय और उसके साथ सब्जेक्ट आएगा। अब इसी एग्जांपल को चेंज करते हैं तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, वो आज इधर आ जाएगा, क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाय आएगा और सब्जेक्ट क्योंकि ही है, ही का ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही सब्जेक्ट में। तो जब भी ये पैसिव वॉइस में ही जाएगा तो हिम बन जाएगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, बस यही डिफरेंस है। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगी तो कैसे होगा, इसी एग्जांपल को नेगेटिव वे में लेते हैं, ही। अब क्योंकि ही लगाया है, अब नेगेटिव में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसीलिए मैंने आपको टेंसेस करवाए थे। तो अगर आप टेंसेस की वीडियो आपने नहीं देखी तो मेहरबानी करके वो देख लें, क्योंकि आज मैं स्लो चल रहा हूँ लेकिन दूसरे वीडियो में फास्ट चलूँगा। तो पहले अपनी टेंसेस की वीडियो देख लें अगर आपको स्कोर करना है तो। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है तो उधर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर है तो इज, नॉट का नॉट, प्लेड बाय हिम, ठीक है। देखिए बिल्कुल वैसा ही था, बस नॉट की जगह नॉट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। इंट्रोगेटिव करते हैं, डज ही प्ले क्रिकेट, तो अब का जो इज है आपका पहले आ जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। इसीलिए मैं आपको टेंसेस करवा रहा था और बार बार बोल रहा था टेंसेस की वीडियो देखो, टेंसेस की वीडियो देखो, स्ट्रक्चर्स को समझो। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन स्ट्रक्चर के बिना होने ही नहीं वाले आपसे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ अगर आपने कहीं से पहले से पढ़ा रखा है, आपको आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन नहीं आती तो बराए मेहरबानी जल्द से जल्द पहले टेंसेस की वीडियो देखें फिर एक्टिव पैसिव पे आ जाएँ। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली, अगर आपको वाकई स्कोर करना है तो, ठीक है। एक बार फिर रिवीजन करवाता हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें हम, मैं क्यों आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, क्योंकि यही सेम मेथडोलॉजी बाकी एक्टिव पैसेज में भी अप्लाई होगी, बाकी टेंसेस के में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम कर रहे हैं एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। मैंने आपको अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर बताई, इसकी सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, उसका फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस जहाँ पर यूज़ होगी या नहीं होगी वो आप टेंसेस की वीडियो में देख लें। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका एग्जांपल है ही प्लेज क्रिकेट। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे पैसिव वॉइस में, इज, एम और आर। उसके बाद आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा, उसकी थर्ड फॉर्म, लास्ट में आपका बाय और बाय के साथ ही सब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर फॉलो होगी। तो अब ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है, क्रिकेट बाहर आ जाएगा, क्रिकेट इज क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है, प्ले फर्स्ट फॉर्म तो प्ले थर्ड फॉर्म, बाय हिम ही
सब्जेक्टिव फॉर्म थी, हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। मैंने आपको वो भी इसी वीडियो में बताया कि सब्जेक्टिव कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे हैं। तो ये था हमारा एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। नेगेटिव का जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, इसी वीडियो में पहले मैंने करवाया वैसे होगा। इंट्रोगेटिव का भी उसी तरह होगा। अब हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसके। कौन से? इज, एम, आर। वर्ब की होती हैं इंग फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। माय मदर इज कुकिंग फिश, मेरी यम्मी मछली पका रही है। सिंपल सेंटेंस लिया है, पहले आपको टेंस का स्ट्रक्चर भी बताया। ठीक है, अब इसका पैसिव वाइज कैसे होगा? ये था एक्टिव वाइज जो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। पैसिव वाइज में इसके में क्या होगा? जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, यानी पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यहीं रहेंगे, इज, एम, आर। चेंजिंग क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बीइंग यूज़ करोगे, वर्ड है बीइंग। उसके बाद आप यूज़ करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया जब भी एक्टिव से पैसिव में जाते हैं कोई भी टेंस हो, पैसिव वाइज में उसका वर्ब का फॉर्म थर्ड ही होगा। एंड में मैंने आपको बताया बाय प्लस में सब्जेक्ट, ऑप्शनल है लेकिन फिर भी यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, अब सेम एग्जाम्पल को लेते हैं। माय, तो अब ये देखो, माय मदर इज कुकिंग फिश। कुकिंग कर रही हैं, क्या कुक कर रही हैं? फिश। ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो पहले फिश आ गया। उसके बाद आपका क्या आएगा? देखिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। फिश सिंगुलर है तो इज, फिश इज। उसके बाद बीइंग वर्ड, फिक्स वर्ड है तो बीइंग आएगा ही आएगा। फिश इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकिंग, कुक असल वर्ड है, वर्ब है कुक। उसके बाद हमने इसमें इंग लगा दिए क्योंकि कंटिन्यूस था। और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड। फिश इज बीइंग कुकड बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट यानी माय मदर, माय मदर। ठीक है, सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको टेंसेस की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, बाकी कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं हम? अब इसकी नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव की स्ट्रक्चर कैसे होगी? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब इंग फॉर्म के साथ आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा ही है ना? गलत तो नहीं बोल रहा? इसकी एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल। माय मदर इज नॉट कुकिंग फिश। ठीक है, ये सिंपल दी, मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ। इसका हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? पैसिव वाइज करेंगे ना। पैसिव वाइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका सेम ही रहेगा इज, एम, आर। उसके बाद आपका नॉट आएगा, नॉट के बाद बीइंग आएगा, ये याद रखिएगा। नॉट फिर बीइंग, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके साथ आता है? बाय के साथ। फिश इज नॉट बीइंग कुकड बाय माय मदर। सॉरी, मैं यहाँ पर फिर से लिखना भूल गया कि बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। ठीक है, तो इंसान गलती हो जाती है। तो पहले मैंने आपको पॉजिटिव का बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आता है, और फिर नॉट, क्योंकि नेगेटिव है नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब इंग फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये थी माय मदर इज नॉट कुकिंग फिश। अब पैसिव वाइज में क्या होगा? आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर आपका नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हर पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, फिर बाय और सब्जेक्ट। तो फिश आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आ गया, फिर आपका बीइंग आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और आपका सब्जेक्ट आ गया। बस क्या है, जो इधर सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला गया, वर्ब की जो इंग फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म में चली गई,
और आपका नॉट वहीं का वहीं था और बीइंग वर्ड की एडिशन हो गई। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज किस पर बेस है? स्ट्रक्चर पे। टेंसेस की स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस का पिलर है, तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं आएगी, उसके लिए आपको हर टेंस की अलग से स्ट्रक्चर देखनी होगी, क्योंकि तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा टेंस मुझे मिला है, उसका पैसिव वाइज की स्ट्रक्चर क्या है और मुझे कैसे करना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया गया होगा। कल हम और भी करेंगे इंशाल्लाह, और जैसे ही ये ख़त्म होगा तो हम फिर क्या करेंगे, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज जो पिछले 5 साल के पेपर्स में आए थे यानी 25 सवाल, वो 25 के 25 में आपको हल करवाऊँगा।